Our next chapter is permutation and combination. Very interesting chapter. Very interesting chapter. This chapter, in this chapter, we will count number of ways to do some particular work. The whole chapter depends upon number of works and depends upon a principle which is called fundamental principle of counting, and it is very interesting because in this chapter we have to think the number of ways to do some particular job. Okay, fundamental principle of, we will start through fundamental principle of counting, but before that we'll take some easy examples. For example, if we toss a coin, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास इन हाउ मेनी वेज वी कैन ऑब्टेन द रिजल्ट इफ कॉइन इज फेयर. तो हम कहेंगे आइदर हेड और टेल, यानी कि वी हैव टू वेज. सिमिलरली टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड. अगर दो फेयर कॉइन्स टॉस किए जाएं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? दो फेयर कॉइन्स टॉस किए जाएं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, देखो, फर्स्ट कॉइन या तो हेड शो करेगा, टेल. कॉरस्पॉन्डिंग टू रिजल्ट ऑफ फर्स्ट कॉइन, सेकंड हेड या टेल, सेकंड हेड या टेल. तो जो टोटल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? हेड हेड होगा या हेड टेल होगा या टेल हेड होगा या टेल टेल होगा. तो टोटल आउटकम्स ये होंगे. या हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, देन नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 4. तो इस चैप्टर में हम हमेशा यही कैलकुलेट करेंगे कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ वेज टू डू सम पर्टिकुलर वर्क. ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स देन हाउ मैनी आउटकम्स विल बी देयर. तो देखो, फर्स्ट कॉइन के आउटकम्स, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स देन नंबर ऑफ आउटकम्स. इस पर्टिकुलर केस में स्टार्ट हम करेंगे corresponding to each we have 2 outcomes, corresponding to tail we have again 2 outcomes, corresponding to head we have 2 outcomes, corresponding to tail we have 2 outcomes, corresponding to head we have 2 outcomes, corresponding to tail we have 2 outcomes. तो अब मुझे ये बताओ कि कुल मिलाकर जो मतलब कुल मिलाकर टोटल जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अगर हमें आउटकम्स कैलकुलेट करने हैं तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू, मुझे ये बताओ, फर्स्ट कॉइन, जब कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस किया तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 2. एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉसिबिलिटी, हर पॉसिबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग दो और पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि ये भी 2 बार काउंट होगी, ये भी 2 बार काउंट होगी. इस बात का ये मतलब हुआ कि दो बार ऐड हो रहा है. क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग टू हेड देयर आर 2 आउटकम्स, कॉरस्पॉन्डिंग टू टेल देयर आर 2 आउटकम्स, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वे वी हैव 2 आउटकम्स, यानी कि टोटल आउटकम्स 2. इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2, यानी कि 2 इज एडिंग 2 टाइम्स, तो उसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं. नाउ वी हैव 4 आउटकम्स. कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वी हैव 2, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वी हैव 2, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वी हैव 2, यानी कि ईच आउटकम नाउ ईच आउटकम हैज़ फर्दर 2 आउटकम्स, यानी कि इन चारों आउटकम्स के ये जो 4 आउटकम्स हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग 2 और आउटकम्स हैं. इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 2 है, 2 इज
2 will be added 4 times. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, 4 बार ये ऐड होगा. 4 बार अगर ये ऐड होगा तो इस बात का ये मतलब हुआ कि 2 को 4 टाइम्स ऐड किया, यानी कि 4 टाइम्स 2. दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन लॉ इसे बोलते हैं. बेसिकली हुआ तो एडिशन ही, लेकिन अगर हम m को n टाइम्स ऐड कर दें तो रिजल्ट m इंटू n ही आएगा. वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है. एंड द होल चैप्टर डिपेंड्स अपॉन दिस कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. अब देखो, तो इन एग्जाम्पल्स के बाद now we are capable to define fundamental principle of counting. Now we are capable to define fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting. ठीक है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो मल्टीप्लिकेशन एंड अदर इज एडिशन. एक तो मल्टीप्लिकेशन, अदर इज एडिशन. देखो, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पहले मैं एग्जाम्पल से, वैसे वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही था. एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा. यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपन रखते हैं. सपोज वी आर इन कोटा. ठीक है, वी वॉन्ट टू गो मुंबई वाया अहमदाबाद. कोटा टू अहमदाबाद देयर आर 3 ways and Ahmedabad to Mumbai there are 4 ways. अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मैनी वेज फ्रॉम कोटा टू मुंबई आर देयर, तो आप कहोगे, इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 A B C D. तो नंबर ऑफ वेज फ्रॉम कोटा टू मुंबई वाया अहमदाबाद. पहले हम कर रहे हैं एक्चुअल काउंटिंग से ये कैलकुलेट करते हैं. नंबर ऑफ वेज कौन से होंगे, 1A 1B, मतलब 1 के साथ A B C D, 2 के साथ A B C D, 3 के साथ A B C D. तो टोटल रास्ते कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल रास्ते कितने हुए, 12. टोटल रास्ते कितने हुए, 12. हुआ क्या कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 रास्ते हैं, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 रास्ते हैं, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 रास्ते हैं, यानी कि 4 3 टाइम्स ऐड हो रहा है. 4 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इस बात को हम ये बोल सकते हैं 4 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, यानी कि आंसर विल बी 3 into 4. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये तो एक्चुअल काउंटिंग थी, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी कि मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 4 को 3 टाइम्स ऐड किया, यानी कि 12 वेज. इज इट क्लियर, 12 वेज, इज इट क्लियर. अब देखो इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम. लेट एन इवेंट ए कैन अक्कर इन m ways and corresponding to each way second event
B can occur in n different ways, then number of ways of simultaneous occurrence of A and B is equals to m into n। मतलब पहली वे अगर हम ट्री डायग्राम से समझना चाहें तो फर्स्ट इवेंट अक्कर इन m different ways corresponding to each second event occur in n different ways। तो देखो n ये n ways हैं, ठीक है, ये n ways हैं, तो n एक बार ऐड हुआ, n दो बार ऐड हुआ, ये टोटल कितनी वेज हैं, m वेज हैं। तो n कितनी बार ऐड हुआ, m बार ऐड हुआ, तो n को अगर m टाइम्स हम ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर यही आएगा। इज इट क्लियर? एडिशन में भी अपने को यह समझना ज़रूरी है कि एडिशन लगेगा कब। मल्टीप्लिकेशन अक्सर एंड जहाँ आता है वहाँ लगता है, एडिशन अक्सर और जहाँ आता है मोस्टली जहाँ और आएगा वहाँ लगेगा। लेकिन एडिशन के लिए टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या होगी, मान लो हम कोटा में बैठे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें हमारा सिलेक्शन दिल्ली में एट मतलब हमें दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है। दिल्ली जाने के लिए मान लो अपने पास 3 रास्ते हैं एंड मुंबई जाने के लिए मान लो अपने पास 4 रास्ते हैं। अगर क्वेश्चन ये हो कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन गो टू आइदर दिल्ली और कोटा, इन हाउ मेनी वेज वी कैन गो टू आइदर दिल्ली और कोटा, तो नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी, आइदर दिल्ली, देखो 1 2 3 A B C D, या तो कोटा टू दिल्ली 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई, अगर हमें या तो दिल्ली जाना है या कोटा जाना है, 3 + 4 7। क्यों? आप खुद प्रैक्टिकली ये सोच भी सकते हैं कि अगर हमें दिल्ली या मुंबई जाना है तो दिल्ली के लिए 3 रास्ते, मुंबई के लिए 4 रास्ते, यानी कि आइदर गोइंग टू दिल्ली और मुंबई वी विल हैव 7 रास्ते। ओके, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों जॉब साइमल्टेनियसली हो रहे थे, यानी कि कोटा टू अहमदाबाद देन अहमदाबाद टू मुंबई, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वे देयर आर 4 वेज। और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आइदर दिस और दिस, कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वाया दिल्ली वी हैव टू गो मुंबई, ऐसा नहीं है, आइदर दिल्ली और मुंबई, यानी कि 3 + 5। तो इसे हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि लेट एन इवेंट ए कैन अक्कर इन m ways, an event B can occur in n ways, then number of ways of occurrence of either A or B is m + n ways। Number of occurrence of A or B is m + n ways। This is fundamental principle of addition, and the whole chapter will be dependent only on these two principles. Either it will be fundamental principle of multiplication or it will be fundamental principle of addition. Is it clear? देखो, इसे ध्यान से समझो, फील करो इसे कि कैसे, क्यों यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसे फील करो कि क्यों यहाँ एडिशन हुआ। यहाँ मल्टीप्लिकेशन इसलिए हुआ क्योंकि पहला m वेज में था, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वे अगला n वेज में है, यानी कि एक के n, दूसरे के n, तीसरे के n, n कितनी बार ऐड हुआ, m टाइम्स। सिमिलरली
यहाँ पर आइदर दिस और दिस, आइदर m वेज और n वेज। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। देखो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज फोर बुक्स फॉर डिफरेंट बुक्स can be arranged in a shelf, on a shelf। ठीक है, देखो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, कैसे इसे हम सजाएंगे। पहले ही मैं बता दूं, पी एंड सी में मैं एक डायग्राम बनाऊंगा बार बार ऐसा, ठीक है। मुझे 4 बुक्स जमानी है, 4 बुक्स सजानी है, ठीक है। ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, इस एरो के साथ मैं नंबर ऑफ वेज टू फिल ईच प्लेस लिखूंगा। 4 बुक्स अगर मुझे जमानी है, मान लो बुक्स हमारे पास ये हैं A B C D, ये 4 बुक्स हैं। इन्हें अगर जमाना चाहते हैं तो आप मुझे बताओ, जो पहली बुक होगी उसके पास कितनी ऑप्शंस हैं। पहली बुक के पास 4 ऑप्शंस हैं। दूसरी बुक, पहली बुक मतलब पहले प्लेस के पास कितनी ऑप्शंस हैं। पहले प्लेस के पास 4 ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुक्स 4 हैं, ठीक है। यानी कि पहले प्लेस को 4 वेज में फिल किया जा सकता है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वे सेकंड वे को 3। क्यों? एक बुक यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है। थर्ड को 2 एंड फोर्थ को 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज 24 वेज। बोलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप एक्चुअल काउंटिंग से ये काउंट करना चाहते हैं तो एक्चुअल काउंटिंग से भी आप काउंट कर सकते हो। जैसे ए बी से स्टार्ट होने वाले ये 2 होंगे, ऐसे ही ए सी से स्टार्ट होने वाले, ऐसे ही ए डी से स्टार्ट होने वाले, बी सी से स्टार्ट होने वाले, बी डी से स्टार्ट होने वाले, सी डी से स्टार्ट होने वाले, तो सारे, एंड ए डी से स्टार्ट, वो तो काउंट हो गया। तो सारे जितने भी वेज हैं वो आप काउंट कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन है, how many more words can be formed by using letters of word Rohit? How many more words can be formed by using letters of word Rohit? Can be used by letters of word Rohit। देखो पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स। रोहित 1 2 3 4 5, ठीक है। आर हाउ मैनी मोर वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड रोहित, यानी कि हमारे पास कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यही यूज़ करने हैं, ऐसा भी नहीं है कि आर को 2 बार यूज़ करना है, कुछ भी दिया नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ यही यूज़ करने हैं, और जितनी बार दिया हुआ है जो लेटर उतनी बार ही यूज़ करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी ऑप्शंस हैं 5, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 2 एंड फिफ्थ के लिए 1, यानी कि टोटल 5 into 4 20, 120 ways। But 120 ways are the total ways। Question is how many more words can be formed by using letters of word Rohit? How many more words? तो more words यानी कि words except Rohit it will be 119। इसी चीज को ऐसे भी बोलते हैं कि in how many ways letters of word Rohit can be rearranged। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जाता है in how many ways letters of word Rohit can be rearranged। rearranged में भी फिर हम वही सेम कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अक्षय हैज 7 गर्लफ्रेंड्स and each girlfriend has 9 friends. Akshay wants to meet friends of his girlfriends. Wants to meet friends of his girlfriends in how many ways? In how many ways he can fix the meetings? ठीक है, मैंने बोल दिया सब कुछ, राइटिंग की परवाह ना करना। अक्षय हैज 7 गर्लफ्रेंड्स एंड ईच गर्लफ्रेंड हैज 9 फ्रेंड्स। अक्षय वांट्स टू मीट फ्रेंड्स ऑफ हिज गर्लफ्रेंड्स इन हाउ मेनी वेज ही कैन फिक्स द मीटिंग्स। तो देखो अक्षय की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? 7। कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच फ्रेंड देयर आर 9, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड के 9, सेकंड फ्रेंड के 9, थर्ड फ्रेंड के 9, यानी कि 9 इज एडिंग 7 टाइम्स, यानी कि आंसर विल बी 63 वेज। एक और क्वेश्चन फटाफट लिखें। इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज 5 horses, in fact different horses, तो 5 डिफरेंट horses, तो सीधा आप तो नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ये खुद करो। आप क्या करोगे, हर क्वेश्चन में आदत बनाओ, एक डायग्राम बनाना है, हर प्लेस को फिल किया जा सकता है। फर्स्ट प्लेस को 5, सेकंड को 4, थर्ड को 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 5 के 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120, 120 वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन है कुछ डिजिट्स गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट पार्ट है हाउ मैनी 3-digit numbers are possible by using above digits, ठीक है। रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन अलाउड का मतलब ये होता है कि एक डिजिट को एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जा सकता है। सेकंड, हाउ मैनी 3-digit numbers are possible when repetition is not allowed. Repetition is not allowed. थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी 3-digit even numbers, repetition allowed. फोर्थ पार्ट इसका है इवन नंबर्स रेपिटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स ही करते हैं, बाकी ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा, 2-3 पार्ट्स इसके हम और करेंगे। देखो, हाउ मैनी 3-digit numbers are possible? फर्स्ट पार्ट, हाउ मैनी 3-digit numbers are possible using above digits repetition is allowed. ये 6 डिजिट्स हैं जिन्हें यूज करना है। पॉसिबल
नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स। देखो आप लोगों को कहा था मैं हर क्वेश्चन में ऐसा एक डायग्राम बनाऊंगा। रेपिटेशन इज अलाउड का मतलब ये हुआ कि जो डिजिट यहाँ है वो डिजिट यहाँ भी हो सकता है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो प्लेस है इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी वेज हैं। क्या यहाँ ज़ीरो आ सकता है? अगर यहाँ मैं ज़ीरो लिखता हूँ तो ये 3 डिजिट नंबर ना होकर 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। इस वजह से इसे फिल करने की वेज अपने पास 5 हैं। इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितनी होंगी? इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितनी होंगी? अब देखो रेपिटेशन अलाउड है, जो डिजिट यहाँ आ चुका है वो तो आएगा ही, और इसके लिए ऑप्शंस हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 की 6 ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि जो डिजिट यहाँ आ चुका है वो भी यहाँ आ सकता है और यहाँ 0 भी आ सकता है सिमिलरली। यानी कि ये 6 5 30 180। सेकंड, repetition is not allowed, repetition not allowed। अब देखो repetition allowed नहीं है। अगर repetition allowed नहीं है तो सबसे पहले इसे फिल करेंगे। आप इस बात का भी ध्यान रखना, मैं बार बार आपको रिमाइंडर भी देता रहूँगा कि जिस पर कंडीशन है उसे पहले फिल करेंगे, जिस पर कंडीशन है उसे पहले फिल करेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 0 यहाँ आ नहीं सकता, तो इसके लिए 5 ऑप्शंस हैं। एंड यहाँ जो डिजिट आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ जो डिजिट आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ 0 आ सकता है। तो देखो टोटल डिजिट 6 हैं, यहाँ वाला यहाँ नहीं आ सकता, तो कितनी ऑप्शंस हुई इसके पास? 5। जो डिजिट्स यहाँ एंड यहाँ आ चुके हैं वो दोनों यहाँ नहीं आ सकते, तो इन 6 में से 2 यहाँ नहीं आ सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस 4 हैं, 5 20 20 25 100। सही है। इसके बाद थर्ड, नंबर ऑफ इवन नंबर्स 1 2 3। इवन नंबर्स की बात करें तो कंडीशन यहाँ है, यहाँ तो ऑलरेडी है ही, और रेपिटेशन अलाउड है क्योंकि ये थर्ड पार्ट है, रेपिटेशन अलाउड है। इवन नंबर की बात करें तो ये इस प्लेस पर मैंने कहा था आपको एरो लगाकर मैं नंबर ऑफ वेज टू फिल प्लेस लिखूंगा। अगर मैं ऊपर कुछ लिखता हूँ तो यानी कि ऑप्शंस लिखूंगा। अब मुझे ये बताओ यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है क्या? यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, यस 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, यानी कि इसे फिल करने की 3 वेज हमारे पास हैं। ठीक है, इसके बाद इसे फिल करने की तो 3 वेज हैं हमारे पास, और इसे फिल करने की कितनी वेज हैं? जो डिजिट यहाँ आ चुका है वो डिजिट यहाँ आ सकता है, बिकॉज रेपिटेशन इज अलाउड इन थर्ड केस। तो इसे फिल करने की हमारे पास 0 के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, और इसे फिल करने की 6 वेज, यानी कि 6 5 30 30 3 90, इट इज़ 90। नंबर 4, नंबर ऑफ इवन नंबर्स पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप खुद ट्राई करें, पक्का आप गलती करोगे इसमें। देखो नंबर ऑफ इवन नंबर्स रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रेपिटेशन अगर अलाउड नहीं है, अब देखो इसे कैसे करेंगे। 1 2 3 1 2 3। ओह, क्या कर रहा हूं मैं? रेपिटेशन नॉट अलाउड। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो कुछ एक मेथड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, एक आधा मेथड जो गलत है, रॉन्ग मेथड। देखो आप लोगों ने क्या किया होगा, 1 2 3, आप कहोगे सर यहाँ 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, बिल्कुल सही, इसके लिए 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ 0 नहीं आ सकता तो इसके लिए 5 ऑप्शन है। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, अच्छा यहाँ 0 भी नहीं आ सकता, और वो भी नहीं आ सकता जो यहाँ आ चुका है, यहाँ 0 भी नहीं आ सकता, वो भी नहीं आ सकता जो यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो इसके लिए कितनी ऑप्शंस हो गई? 4।
अब जो सेकंड प्लेस है यहाँ पर, जो सेकंड प्लेस है यहाँ पर, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन होगी। तो चक चक 16 16 3 48 48 वेज ये गलत है। रीज़न सुनो, देखो इसके लिए 3 ऑप्शंस थे, या तो यहाँ 0 आ सकता है, या यहाँ 2 आ सकता है, या यहाँ 4 आ सकता है। 3 ऑप्शंस हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ तो इसके लिए 5 ऑप्शंस बचेंगे। क्यों? 0 तो यहाँ आ चुका है, बचे कितने डिजिट्स? 5। तो उन 5 में से कोई भी यहाँ आ सकता है। लेकिन अगर इन तीनों में से 2 यहाँ आ जाए तो इसके लिए 4 ऑप्शंस बचेंगी, यानी कि यहाँ 4 लिखना सही नहीं है। जब 0 आएगा तो ये 5, जब 0 नहीं आएगा तो ये 4, यानी कि 0 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि हमें 2 केस इसके लेने पड़ेंगे। किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है? 0 की वजह से। इनफैक्ट मेरी एक बात ध्यान रखना, 0 आ जाए, रेपिटेशन नॉट अलाउड हो, तो 2 केस आप लो ही। 1 डिजिट एट 0, यूनिट प्लेस इज 0, अदर यूनिट प्लेस इज नॉन 0। तो यूनिट प्लेस इज ज़ीरो, यूनिट प्लेस इज 0 फर्स्ट केस, एंड यूनिट प्लेस इज नॉन 0, यानी कि यूनिट प्लेस पे या तो 2 आ रहा है या 4 आ रहा है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए तो इसकी 5 ऑप्शंस हैं और इसकी 4, यानी कि टोटल नंबर्स 20, आइदर दिस और। अगर यूनिट प्लेस पे 2 या 4 आए तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज 2, इसके लिए नंबर ऑफ वेज 2, और इसके लिए क्या? अब देखो 0 यहाँ तो आया नहीं, यानी कि 0 अभी बचा हुआ है, पर जो डिजिट यहाँ आ चुका है वो यहाँ नहीं आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि इसके लिए ऑप्शंस होंगी, 0 आ नहीं सकता, यहाँ वाला डिजिट आ नहीं सकता, 2 डिजिट गए, यानी कि इसके लिए ऑप्शंस होंगी 4, और इसके लिए ऑप्शंस कितनी होंगी? 3, 4 थी 12 दूनी 24। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 20 प्लस 44 वेज। ओके, तो दिस इज द सिचुएशन। ये 4 पार्ट्स, आगे इसका और भी पार्ट्स बताते हैं आपको, एक 5th पार्ट भी करवा देते हैं। फिफ्थ पार्ट है हाउ मैनी 5-digit numbers are possible without repetition such that it is divisible by 3, यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे सिखा रहे हैं। जो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वही 9 का होता है। आपको मैं बता दूँ, 3 से डिविजिबल पूछा जा सकता है, 2 से डिविजिबल पूछा जा सकता है, 5 से डिविजिबल पूछा जा सकता है। 2 and 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल आसान है, यदि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यदि यूनिट प्लेस इवन हो, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यदि यूनिट प्लेस या तो 0 हो या 5 हो। लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 5 डिजिट का हर वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा जिसमें 5 डिजिट का सम डिविजिबल बाय 3 हो। तो हमारे पास टोटल 6 डिजिट हैं, हमें वो डिजिट्स सिलेक्ट करने हैं जिनका सम डिविजिबल बाय 5 होगा। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, अगर हम 5 ये वाले नंबर सेलेक्ट कर लें 1 2 3 4 5, तो इनसे बनने वाला कोई भी 5 डिजिट नंबर, अच्छा हाँ विदाउट रेपिटेशन, इनसे बनने वाला कोई भी 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा ही। तो हम कहेंगे पहला केस ये। और कोई पॉसिबिलिटी है? क्योंकि सम ऑफ दिस नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, तो अगर मैं 3 का मल्टीपल हटाता हूँ और 3 का कोई दूसरा मल्टीपल डालता हूँ तो ऑब्वियसली सम डिविजिबल बाय 3 होगा। 3 हटाया 0 डाला,
क्या और कोई ऐसी ऑप्शन है कि हटाओ और दूसरा नंबर लाओ तो डिविजिबल बाय 3 होगा? डिविजिबल बाय 3 होगा, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2 को हटाकर क्या लेकर आए? नहीं, कुछ नहीं ला सकते। 1 से 5 तक 3 से डिविजिबल ही नंबर था, एक ही डिजिट था, उसे हटाकर 0 लाए, लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 3 से डिविजिबल होता तो उसे हटाकर 0 ला सकते थे हम, पर ऐसा नहीं है। तो 2 ही केस बनेंगे 5 नंबर्स के, यही 2 सेट ऐसे हैं जिनका सम डिविजिबल बाय 3 है और कोई नहीं है। अब बताओ इन 5 डिजिट से नंबर ऑफ नंबर्स, इन 5 डिजिट से हाउ मैनी नंबर्स आर पॉसिबल, कितने नंबर्स पॉसिबल हैं बाय यूजिंग ऑल 5 डिजिट्स? इट इज 1 2 3 4 5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 120। और बाय यूजिंग दीज डिजिट्स हाउ मैनी नंबर्स आर पॉसिबल? यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, यानी कि 4, यहाँ पर 0 आ सकता है, लेकिन वो नहीं आ सकता जो यहाँ था, यानी कि 4 3 2 1, यह आ जाएगा 96। तो टोटल पॉसिबल नंबर्स, टोटल 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 कितना हो जाएगा? ये 120 प्लस 96, तो ये 180 116। इज इट क्लियर? तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, फैक्टोरियल नोटेशन में आप लोगों को सिखा देता हूँ। फैक्टोरियल नोटेशन, देखो व्हाट इज मीनिंग ऑफ n फैक्टोरियल? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई n, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई फ्रॉम i1 टू n i, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। कई लोग 0 फैक्टोरियल का प्रूफ ऐसे भी देते हैं। अब वो कहते हैं पुट n इक्वल्स टू 1, पुट n इक्वल्स टू 1, तो ये 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, यानी कि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। तो 0 फैक्टोरियल अगर 1 के इक्वल आ गया, मतलब दिस इज द प्रूफ वाई 0 फैक्टोरियल इज 1। वैसे सही मायने में हम 0 फैक्टोरियल को 1 इसलिए बोलते हैं बिकॉज n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज n फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल मीन्स नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 0 ऑब्जेक्ट्स। तो उसका एक ही तरीका है, क्या? कुछ भी अरेंज नहीं होगा, एक ही, देयर इज ओनली वन वे, देयर इज ओनली वन वे। एंड इन दिस चैप्टर वी काउंट द नंबर ऑफ वेज, हम तरीके, वी काउंट द तरीकाज, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज फैक्टोरियल नोटेशन। कहीं ज़रूरत पड़ी, कहीं भी इस टाइप की सिचुएशन आई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो मैं सीधा लिखूंगा अब 5 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। फाइंड क्वेश्चन लिखिए, हाउ मैनी 7 lettered, हाउ मैनी 7 lettered, हाउ मैनी 7 lettered palindromes, palindromes are possible, how many 7 lettered palindromes are possible in English alphabets? How many 7 lettered palindromes are possible in English alphabets? How many 7 lettered palindromes are possible in English alphabets? अब देखें यहाँ पर 7 lettered palindromes are possible in English alphabets. Number of ways.
7 lettered palindromes are possible in English alphabets. पैलिड्रोम का मतलब आप समझो, पैलिड्रोम का मतलब होता है जो दोनों साइड से पढ़ने पर सेम लगे। जैसे नितिन, नितिन इज पैलिड्रोम, ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो फर्क नहीं पड़ता। मलयालम, मलयालम, मलया I think there is some mistake. मलयालम, छोड़ो इसे, ठीक है। नितिन इज पैलिड्रोम, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन से अगर आप पढ़ते हो तो नितिन सेम रहेगा। और मैम, मैम इज पैलिड्रोम, और मैडम, मैडम इज पैलिड्रोम। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पैलिड्रोम, जिन्हें किसी भी डायरेक्शन में पढ़ो सेम ही रहेगा। अब इसमें ये तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि पैलिड्रोम बिना रेपिटेशन के तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ वेज कितने? 7 लेटर्स का 1 2 3 4 5 6 7। देखो जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, ये बीच का एलिमेंट है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में अगर आपको ये चाहिए कि जो यहाँ वही यहाँ, तो आप बताओ फर्स्ट प्लेस की कितनी वेज हैं? 26। रेपिटेशन अलाउड है ही 26, रेपिटेशन अलाउड है ही 26, रेपिटेशन अलाउड है ही 26। लेकिन दिक्कत ये कि जो यहाँ आ गया अब वही यहाँ आना चाहिए, यानी कि इसके लिए एक ही वे है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ आ चुका है उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं आ सकता, जो यहाँ आ चुका है उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं आ सकता। एंड सिमिलरली विल गेट 26 पावर 4 नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो है डिक्शनरी प्रॉब्लम्स। डिक्शनरी प्रॉब्लम्स, वो है डिक्शनरी प्रॉब्लम्स। जैसे इसमें मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, लिखे आप क्वेश्चन, इफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा नाम जिसमें अल्फ़ाबेट रिपीट ना हो रहे हो? अंकित, ठीक है अंकित, अब तुम पर बेस्ड क्वेश्चन है। लिखिए आप क्वेश्चन, इफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड अंकित आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, इफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड अंकित आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, then find rank of अंकित, then find rank of अंकित। मतलब ये हुआ कि if all letters of word अंकित are arranged according to dictionary, then at which place अंकित will come, at which place अंकित will come। जैसे इस अंकित के अगर हम लेटर्स की बात करें और पहला वर्ड अगर हम लिखें तो वो बनेगा AIKNT, दिस इज द फर्स्ट वर्ड। ऐसे ही डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर इसे सजाएं, इसे जमाएं, तो विच प्लेस अंकित विल टेक, तो अंकित किस प्लेस पे आएगा ये अपने को सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड अंकित आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, देन व्हाट इज द प्लेस ऑफ अंकित। और एक बात और ध्यान रखना कि कई बार इसी क्वेश्चन को में एक वर्ड यूज़ होता है लेक्सिकोग्राफर। तुम्हें पता ही है लेक्सिकोग्राफर मीन्स वो आदमी जो डिक्शनरी फ्रेम करता है, ओके। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। हमें अंकित चाहिए, अंकित चाहिए तो आप बताओ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करेंगे तो अंकित तो पहले ही पन्ने पे दिखेगा ना। तो मतलब अंकित कौन सा वर्ड है? अंकित वो वर्ड है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर अंकित वो वर्ड है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्टिंग में जो वर्ड्स हैं वो सारे ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट्स विद ए
पर ए से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स अगर कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब अंकित कहीं बीच में छूट गया। तो हम क्या कहेंगे, ए तो हमें चाहिए। फिर ए, फिर डिक्शनरी कैसे शुरू होगी, ए वाले पेज पे, जो पेज ए वाला होगा उसमें पहला वर्ड ए आई से शुरू होगा, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद ए आई। ठीक है, ए आई को फिक्स कर लिया, 1 2 3, कितना हो गया ये 3 फैक्टोरियल। इसके बाद नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट्स विद ए आई के बाद ए के वाले वर्ड्स आएंगे, ये भी 3 फैक्टोरियल। इसके बाद नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट्स विद ए एन, 1 2 3। ओहो, लेकिन ए एन हमें अंकित के लिए चाहिए। ए एन से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स अगर हम लोगों ने फाइंड कर लिए तो हम कहाँ चले जाएंगे, तो अंकित बीच में कहीं छूट जाएगा। अंकित को बीच में छोड़ना नहीं है, उसे लेकर आना है। तो हम कहेंगे एन तो हमें चाहिए, हटा दो। अब ए एन फिक्स हो गया। अब हमें कौन से वर्ड चाहिए जो ए एन आई से स्टार्ट हों, 2 फैक्टोरियल्स। अब वो वर्ड्स जो ए एन के से स्टार्ट हो, लेकिन वो तो चाहिए हमें। फिर दोबारा देखो, ए एन के फिक्स हो गया। अब कौन से वर्ड्स आएंगे, ए एन के टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स से पहले ए एन के आई वाले वर्ड्स आएंगे, ये भी हमें चाहिए। एंड लास्ट में टी। ये इसलिए क्योंकि इससे पहले इतने वर्ड्स थे। 1 क्योंकि हमें अंकित का रैंक चाहिए, तो अंकित का रैंक कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 6 2 1 6 6 12 2 14 और 1 15। दिस इज रैंक ऑफ अंकित। अब देखो, ऐसे ही कई वर्ड्स के रैंक हम फाइंड कर सकते हैं। और मैं ये डिक्शनरी प्रॉब्लम, मतलब रैंक कैलकुलेट करने का एक और मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट मेथड इज ऑल्सो गुड एंड फास्ट। देखो, अंकित चाहिए हमें, और इसके अल्फ़ाबेट्स अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, अल्फ़ाबेट्स का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है ए आई ए एन टी। ठीक है, अब देखो रैंक ऑफ अंकित। आपको मैं बता दूं, इस मेथड में नया कुछ नहीं है, बस इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए, ए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ए, और स्टार्ट भी कहाँ से हो रहा है, ए। तो 0 इंटू ए को फिक्स करने पर 4 फैक्टोरियल। हमें अब चाहिए एन। तो आप बताओ, एन से पहले कितने अल्फ़ाबेट्स बचे हुए हैं, 2। तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, एन भी अपने को मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, के से पहले कितने हैं, 1। 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, के भी हमें मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, आई से पहले कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, और लास्ट में तो टी, आई भी मिल गया, लास्ट में तो टी है ही, 1 इसके लिए ऐड कर दो। तो ये आया 6 2 12 प्लस 2 प्लस 1, वही सेम आंसर। अंकित एक्चुअली ए से ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको इस से क्लियर नहीं हुआ होगा। हम दूसरा वर्ड कोई लेते हैं। दूसरा वर्ड कोई लेते हैं कोई भी आप बताओ, कोई ऐसा वर्ड जिसमें कुछ रिपीट ना हो रहा हो। जैसे कोई फनी सा वर्ड लेते हैं, बिरजू। ठीक है, बिरजू का अपने को रैंक कैलकुलेट करना है। बिरजू का रैंक कैलकुलेट करना है तो देखो, सीधा मैं सेकंड मेथड से ही इसे सोल्व कर रहा हूँ। रैंक ऑफ बिरजू, रैंक ऑफ बिरजू, ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करोगे। मैंने क्या कहा था, बिरजू लिखा हुआ है। अब आप सबसे पहले तो इसे, अच्छा बिरजू भी ना करो, क्योंकि बिरजू भी स्टार्ट बी से हो रहा है और स्टार्ट ही बी से हो रहा है, तो कुछ और अपन करते हैं। कोई और अपना नाम बताए जिसमें कुछ रिपीट ना हो रहा हो, और क्योंकि बिरजू फिर दोबारा बड़ा आसान सा हो गया। तो which one is good, Sariti Sanam? Random, yes,
लेकिन ये भी रिपीट हो रहा है इसमें रैंडम में, RAN नहीं, रैंडम। यस, दिस इज परफेक्ट, वेरी गुड। बस यही आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो जो दूसरे वाला मेथड है उसी से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका डिक्शनरी वो रैंक कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, A है, D है, M है, N है, MNOPQR, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमें देखो रैंक फाइंड करना है रैंडम का। सुनो, अब पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले मैं कहूँगा कि मुझे तो R चाहिए। क्या चाहिए, R। तो आप बताओ R मुझे चाहिए, R चाहिए। R से पहले कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आया 5 इंटू R को फिक्स अगर करते हैं तो कितने और अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, 5। क्योंकि जब दूसरे मेथड से हम स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट्स विद ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, ए फिक्स, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट्स विद डी, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट्स विद एम। कौन से मेथड से, फर्स्ट मेथड से। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आपको चाहिए उससे पहले वाले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ये फिक्स हो चुका है, तो ये बचे कितने, 5। तो इससे पहले जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो इनटू इसे फिक्स करके जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उनका फैक्टोरियल प्लस R गया। अब हमें क्या चाहिए, A से पहले कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 0 0। अब बस ये 4 फैक्टोरियल है तो आगे 5 फैक्टोरियल है तो आगे 1 कम होता रहेगा। अब अपने को क्या चाहिए, N से पहले कितने हैं, 2, तो ये आएगा +2 इंटू N से पहले कितने हैं, 2, तो ये आएगा +2 इंटू 3 फैक्टोरियल, N गया। अब अपने को क्या चाहिए, D से पहले कितने हैं, 0 0 इंटू 2 फैक्टोरियल, D गया। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए O से पहले कितने हैं, 1 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, O भी आया। लास्ट में हमें M ही चाहिए तो वो +1 तो करना ही होगा। तो ये आ गया 12 12 5 60, 600 + 0 + 12 + 1 + 1 यानी कि 614। दिस इज़ द रैंक ऑफ रैंडम। तो ऐसे आप खूब सारे जिनमें भी रिपीट नहीं होता वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक और मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको, टफ, TOUGH, टफ। इसका रैंक पहले आप लिखेंगे इसे किसके अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। कैसे, GHOUT, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, ठीक है। देखो रैंक ऑफ टफ, TOUGH, रैंक ऑफ टफ। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, G से। देखो T हमें चाहिए, ठीक है। T से पहले कितने हैं, 1 2 3 3 इंटू T को फिक्स करेंगे तो बचेंगे कितने, 4 प्लस T आ गया। O चाहिए, O से पहले कितने हैं, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल से शुरू। बस आप तो ध्यान रखें स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट वहाँ से होगा। नंबर ऑफ लेटर्स अगर n है तो स्टार्ट n-1 फैक्टोरियल से होगा। नंबर ऑफ लेटर्स अगर 5 हैं तो स्टार्ट 4 फैक्टोरियल से होगा। अब देखो दूसरा अपने को अल्फ़ाबेट चाहिए O से पहले कितने लेटर्स हैं, 2, O से पहले कितने लेटर्स हैं, 2, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, O हमें मिल गया। अब क्या चाहिए, U से पहले कितने बचे, 2, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, U हमें मिल गया। G से पहले 0 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये मिल गया H। बस अब तो लास्ट है, तो वो रैंक ऑफ टफ विल बी दिस, सही। तो ये रैंक टाइप के क्वेश्चन से आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक मैंने लिखा था बिरजू, है ना, इस टाइप के कोई भी अपने फ्रेंड्स के नाम, अपना नाम, काबरा, दिस इज नहीं, इसमें रिपीट हो रहा है, मतलब वो सारे उन सभी वर्ड्स का आप रैंक कैलकुलेट कर सकते हो जिनमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मिरेकल ये वर्ड है। क्वेश्चन क्या है देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ मिरेकल? नंबर ऑफ वर्ड्स by using all letters of miracle such that each starts with vowel. Each starts with vowel. Number 2, number of words by using same such that both ends are vowels. Number 3, number of words such that vowels occupy odd positions. Vowels occupy odd positions. Number 4, number of words such that vowels are always together. देखो फर्स्ट पार्ट, number of words by using all letters of word miracle such that each starts with vowel. Each starts with vowel. Number of words such that each starts with vowel. ठीक है, आप लैंग्वेज खुद लिख लेंगे। number of words starts with vowel. number of words starts with vowel. अब देखो वोवल से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, कितने मिरेकल को थोड़ा सा सजा के लिख दो। अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर आपसे पूछूं वोवल्स कौन से हैं तो ए आई ये वोवल्स हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट्स विद वोवल 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे बताओ स्टार्ट्स विद वोवल का ये मतलब हुआ ना कि इसे फिल करने की हमारे पास 3 वेज हैं। बाकी कहीं कुछ भी आ जाए तो बाकी इसके लिए 6 5 4 3 2 1 यानी कि 3 × 6 फैक्टोरियल। सेकंड की बात करें, बोथ हैंड्स आर वोवल्स। बोथ एंड्स आर वोवल्स। 1 2 3 4 5 6 7 दोनों एंड्स वोवल्स हैं। अगर दोनों एंड्स वोवल्स हैं तो आप बताओ इसके लिए वेज कितनी है 3 और इसके लिए वेज कितनी है 2। अब बीच में कितने लेटर्स, बीच में कितने प्लेसेस हैं 5 और लेटर्स कितने हैं 5, तो इसके लिए आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5 4 3 2 1। क्योंकि इसके लिए 3 क्यों, क्योंकि वोवल्स हैं 3 हमारे पास और दोनों एंड यानी कि यहाँ भी वोवल ही होना चाहिए। जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे 1 फिल हो गया तो यहाँ पे 2। बाकी जो 5 प्लेसेस हैं उनके लिए 5 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, 4 कॉन्सोनेंट्स और 1 जो बचा हुआ वोवल है। थर्ड, वोवल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस। वोवल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस। वोवल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 वोवल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस। वोवल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस 1 2 3 4। वोवल्स के लिए ऑड पोजीशंस है और ऑड पोजीशन 4 हैं जबकि वोवल्स 3 हैं। तो देखो ऑप्शन किसके पास है, वोवल के पास ऑप्शन है। वोवल के पास कितनी ऑप्शंस हैं 4, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 2। वोवल्स सारे हो गए खत्म। अब वोवल्स अपने पास नहीं हैं। अब वोवल्स नहीं है तो बचा क्या, क्योंकि वोवल्स क्यों खर्च हो गए, वोवल्स इसलिए खर्च हो गए क्योंकि तीनों थे। अब हमारे पास प्लेसेस कितने बचे हैं 4। कौन से, एक ऑड प्लेसेस 3 इवन
और अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 4 ही हैं, तो उन चारों प्लेसेस पे अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर दो, तो दिस विल बी आंसर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज फोर्थ पार्ट, वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। देखो ये ऑलवेज टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट मैं पहली बार बता रहा हूँ, अब फिर दोबारा आएगा एक बार, वहाँ फिर पूछूंगा आप लोगों से, आपको ध्यान रखना है जो भी ऑलवेज टुगेदर होगा उसे आप एक मान लो, जो भी ऑलवेज टुगेदर होगा उसे आप एक मान लो। तो आप बताओ अगर इसे x मान लिया तो अपने पास कितने आए? नंबर ऑफ वेज सच दैट vowels are always together number of ways such that vowels are always together। देखो इन्हें मान लिया x, ये x है, 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गया 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज। लेकिन जो वोवल्स हैं वो आपस में तो चुड़ू चुड़ू कर सकते हैं, आपस में तो रोटेट हो सकते हैं, मतलब ए ई आई की जगह मैं ए आई ई भी तो ले सकता हूँ, ई ए आई ई आई ए ये भी तो ले सकता हूँ, तो आपस में तो इनकी सेटिंग बैठ सकती है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू ईच वे आउट ऑफ दिस 5 फैक्टोरियल वोवल्स कैन अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, तो ये हो गया कुल मिलाकर 6 फैक्टोरियल यानी कि 720। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर अ वर्ड daughter ठीक है, कंसीडर अ वर्ड डॉटर। इसका फर्स्ट पार्ट लिखिए आप, हाउ मैनी 4 lettered वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी 4 lettered वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड such that, how many 4 lettered words can be formed such that each word contains a vowel। ठीक है, इसके 2-3 पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है 4 lettered words। 4 lettered words starts with vowel and ends in vowel। ओके, एक ये क्वेश्चन और डी, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आप ट्राई करें। एक और क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं। 4 lettered words starts with vowel or ends in vowel। ये क्वेश्चंस, ये 4 पार्ट्स 3 पार्ट्स हैं इसके। देखो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप डॉटर में ये आप चेक कर लो कि वोवल्स कौन कौन से हैं, ए यू एंड ई। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, डी जी एच टी आर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? फर्स्ट पार्ट इसका है हाउ मैनी 4 lettered words can be formed such that each word contains a vowel। each word contains a vowel, each word contains a vowel। तो नंबर ऑफ 4 lettered words satisfying the same। देखो 1 2 3 4 क्या कहा इन्होंने, कैन बी फॉर्म्ड सच दैट ईच वर्ड कंटेन्स अ वोवल। हर एक वर्ड में वोवल हो, हर एक वर्ड में वोवल हो। तो हमारे पास यहाँ पर 2 स्ट्रेटजीज हैं, 2 मेथड हैं। एक तो ये कि ईच वर्ड कंटेन्स वोवल,
ईच वर्ड कंटेन्स वोवल, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एक वोवल होगा, या दो वोवल होंगे, या तीनों वोवल होंगे। तो हमें केस लेने पड़ेंगे कि वर्ड कंटेन वन वोवल, दूसरा वर्ड कंटेन टू वोवल्स, तीसरा वर्ड कंटेन थ्री ऑल द थ्री वोवल्स। या हम एक स्ट्रैटेजी और सोच सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोर लेटर्ड वर्ड्स रिक्वायर्ड द सेम इज इक्वल्स टू टोटल माइनस वर्ड हैविंग नो वोवल। बोल सही है? तो आप मुझे ये बताओ, टोटल माइनस वर्ड्स हैविंग नो वोवल, यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करना होगा? हमें एक तो टोटल वर्ड्स कैलकुलेट करने होंगे, इसे ये नाम दिया, और दूसरा वो वर्ड्स कैलकुलेट करने होंगे हैविंग नो वोवल, जिसमें वोवल है ही नहीं। तो देखो, टोटल पहले फाइंड करना है। टोटल का मतलब फोर लेटर्ड वर्ड्स, सिर्फ बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर। तो टोटल हमारे पास कितने होंगे? आप बताओ, हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? हमारे पास 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 8 ऑप्शंस हैं, सेकंड के लिए 7 ऑप्शंस हैं, थर्ड के लिए 6 ऑप्शंस हैं, एंड इसके लिए 5 ऑप्शंस हैं। तो ये अपने पास आ गया 8 इंटू जो भी अपने पास आएगा, 8 पंजे 40, 42, 4 दूनी 8, चौक चौक 16, ये अपने पास आ जाएगा। इसके बाद 2 वर्ड्स हैविंग नो वोवल, वर्ड्स हैविंग नो वोवल, यानी कि वो वर्ड्स जिसमें वोवल है ही नहीं। तो अब देखो, वो वर्ड्स जिसमें वोवल है ही नहीं, यानी कि सारे कॉन्सोनेंट्स ही हमारे पास हैं। तो अब बताओ, फर्स्ट प्लेस की कितनी वेज हैं? 5, सेकंड 4, थर्ड 3 एंड फोर्थ 2। तो नंबर ऑफ वेज 5 चौक 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120। तो व्हाट इज फाइनल आंसर? फाइनल आंसर यानी कि व्हाट इज फाइनल आंसर? फाइनल आंसर, नंबर ऑफ 4 लेटर्ड वर्ड्स रिक्वायर्ड सेटिस्फाइंग द सेम, यानी कि हैविंग एटलीस्ट 1 वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 1 वोवल्स, वर्ड्स having at least 1 vowel, words having at least 1 vowel, words having at least 1 vowel, वो हो जाएगा 1680 minus 120, whatever the answer is। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट देखें इसका। Four-lettered word starts with vowel and ends in vowel. Four-lettered word starts with vowel and ends in vowel. Four-lettered words starts with vowel and ends in vowel. Ends in vowel. देखो अब 1 2 3 4 एंड्स इन वोवल, स्टार्ट्स विद वोवल, एंड्स इन वोवल, यानी कि कंडीशन इन 2 प्लेसेस पे है। इसके लिए वेज 3, क्यों? बिकॉज वी हैव 3 वोवल्स, और इसके लिए कंडीशंस 2, क्यों? बिकॉज इफ वी प्लेस 1 वोवल ओवर हेयर देन वी विल हैव 2 ऑप्शंस ओनली। इसके बाद इसके लिए देखो 2 वोवल्स एडजस्ट कर दिए, अब 5 कॉन्सोनेंट और 1 वोवल भी तो बचे, यानी कि अगले प्लेस के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस होंगी, वो होंगी 6 into 5। तो टोटल जो आंसर आएगा 6 18 10 180। दिस इज द आंसर। एंड द थर्ड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, और देखो 4 lettered words starts with vowel और ends in vowel। 4 lettered words starts with vowel और ends in vowel। 4 lettered words starts with vowel और ends in vowel। सुनो, इसमें अपने को क्या कैलकुलेट करना होगा?
पहले वर्ड्स स्टार्ट्स विद वोवल्स। वर्ड स्टार्ट्स विद वोवल कितना हो जाएगा 1 2 3 4। वर्ड्स स्टार्ट्स विद वोवल, वर्ड्स स्टार्ट्स विद वोवल। तो आप देखो वी हैव स्टार्ट्स विद वोवल, यानी कि यहां वोवल आना चाहिए 3 ऑप्शंस, एक वोवल यहां आ गया। अब बाकी वोवल्स कहीं भी आए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बाकी अपने पास ऑप्शंस कितनी बची? बाकी अपने पास ऑप्शंस बची 5 और 2 7, 7 6 एंड 5, 7 21 630। Similarly words ends in वोवल, स्टार एंड्स इन वोवल। सिमिलरली अगर एंड भी वोवल पे करना है तो ये 3 यहां एंड यहां पर फिर वही, यानी कि अगेन 630। अब क्वेश्चन क्या है, आइदर स्टार्ट्स विद वोवल और एंड्स इन वोवल। आप देखो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स, अब अगर हम इन दोनों, देखो ये स्टार्ट्स विद वोवल है, यानी कि इसमें वो तो काउंट हो ही रहे हैं जो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वो वर्ड भी तो काउंट हो रहे हैं जो वोवल पे खत्म हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर वो वर्ड्स हैं जो वोवल पे खत्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ 7 ऑप्शंस दी हम लोगों ने, तो इसका मतलब यहाँ वो वर्ड्स भी तो आ जाएंगे जो स्टार्ट भी वोवल से हो रहे हैं। मतलब वो वर्ड्स जो वोवल से ही स्टार्ट हो रहे हैं, वोवल पे ही एंड हो रहे हैं, वो यहाँ भी काउंट हो रहे हैं, यहाँ भी काउंट हो रहे हैं, यानी कि वो एक नहीं वो 2 जगह पे काउंट हो रहे हैं। सही है, वो 2 जगह पे काउंट हो रहे हैं, यहाँ भी, क्योंकि कंडीशन लगाई स्टार्ट्स विद वोवल। एंडिंग विद व्हाट हमें नहीं पता, तो वो वोवल हो सकता है। एंडिंग विद वोवल, स्टार्ट्स विद व्हाट नहीं पता, तो ये स्टार्ट वोवल से हो सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, अच्छा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे स्टार्ट्स विद वोवल प्लस एंडिंग विद वोवल माइनस वो वर्ड्स जो 2 बार काउंट हो रहे हैं। 2 बार काउंट कौन से हो रहे हैं? 2 बार काउंट वो हो रहे हैं जो स्टार्ट भी वोवल से हो रहे हैं, एंड भी वोवल पे कर रहे हैं, यानी कि ये 180 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो है m पावर n टाइप प्रॉब्लम, m पावर n टाइप प्रॉब्लम्स। देखो ये मैं स्पेशली इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत ये रहती है, गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि m पावर n आंसर होना चाहिए या n पावर m होना चाहिए, मतलब इसे उल्टा लिख देते हैं। तो आपने को कैसे सोचना है वो देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इसे क्लियर करूंगा। देखो पहला क्वेश्चन लिखें आप, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच find number of ways in which 5 letters can be posted in 8 लेटर बॉक्स। अब यहां पर यह अंडरस्टूड है कि एक लेटर बॉक्स में एक से ज्यादा लेटर पोस्ट किए जा सकते हैं, दिस इज अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन ये है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 8 लेटर बॉक्स, कैन बी पोस्टेड इन 8 लेटर बॉक्स। ठीक है, अब देखो
ये बॉक्सेस हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेटर्स हमारे पास 3 है, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 है सॉरी। अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा, पहले तो मैं आपको रॉन्ग मेथड बता देता हूँ बिकॉज दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ताकि हम ये गलती ना करें। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि फर्स्ट बॉक्स के पास 5 ऑप्शन है, सेकंड बॉक्स के पास भी 5 ऑप्शन हैं, थर्ड बॉक्स के पास भी 5 ऑप्शंस हैं एंड सो ऑन। हर एक के पास 5 ऑप्शन है, लेकिन आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। फर्स्ट बॉक्स के पास 5 ऑप्शन है, फर्स्ट बॉक्स के पास 5 ऑप्शन है। मान लो पांचों लेटर पहले बॉक्स में चले गए तो दूसरे बॉक्स के बाद तो ऑप्शन खत्म हो गए ना। या फिर पहले बॉक्स में अगर एक ही लेटर गया तो दूसरे बॉक्स के पास क्या 4 ऑप्शंस बचेंगे। या फिर पहले में 2 लेटर्स गए तो दूसरे बॉक्स में क्या 3 ऑप्शंस बचेंगे। तो दूसरे बॉक्स के लिए कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई फिक्स वेज नहीं है, इसलिए ये मेथड गलत है। हम बॉक्स को 5 ऑप्शंस नहीं दे सकते, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या मिस्टेक है, क्योंकि पहले के पास 5 ऑप्शन तो दूसरे के पास कितने ऑप्शन हमें नहीं पता, इसलिए दिस मेथड इज रॉन्ग। और इस मेथड से आंसर आना था आपका 5, मतलब पहले के पास 5, 5 पावर 8। दिस इज रॉन्ग। राइट मेथड कौन सा है? सुनो, सही मेथड ये है कि पहला लेटर आया, मूवेबल तो लेटर है, हम बॉक्स को इधर उधर मूव नहीं कर सकते। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो चीज मूवेबल होगी उसके पास ऑप्शन है, जो फिक्स है उसके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो पहले लेटर के पास कितनी ऑप्शंस हैं? 8। नंबर ऑफ वेज in which each letter can post। पहले के पास 8, दूसरे के पास 8, तीसरे के पास 8, चौथे के पास 8, पांचवें के पास 8, यानी कि इट शुड बी 8 पावर 5। आप इस बात को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फिक्स हमेशा नीचे रहेगा, जिसके पास ऑप्शंस हैं, जो वेरिएबल जिसे हम वेरी करवा सकते हैं, उसे हमेशा ऊपर रखेंगे। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन, देखो, इन हाउ मेनी वेज 5 persons can enter in 3 railway carriage? In how many ways 5? अब देखो फिक्स क्या है, रेलवे कैरेज इज फिक्स। तो फिक्स क्या बोला मैंने यहाँ पर, क्या चीज बोली है मैंने कि फिक्स पावर वेरिएबल। तो यहाँ भी 3 पावर 5 आंसर आना चाहिए। चेक करें क्या? ओके, नंबर ऑफ वेज, देखो बॉक्स के पास ऑप्शन अगर हम ये कहें कि फर्स्ट बॉक्स के पास 5 ऑप्शंस हैं, क्योंकि 5 लोग हैं, तो पहले बॉक्स में कितने लोग गए हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता कि दूसरे बॉक्स में कितनी ऑप्शंस होंगी। तो ऑप्शन डब्बे के पास नहीं है, ऑप्शन आदमी के पास है। आदमी आया और किसी एक में वो बैठ जाएगा, तो हर आदमी के पास 3 ऑप्शंस हैं, और हर आदमी के पास पहले के पास 3, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 3, चौथे के पास 3। तो यहां भी आप ध्यान से देखें, फिक्स पावर रनिंग ही चल रहा है।
तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे उसमें गलती मत करना, क्योंकि उसमें अगर 3 पावर 5 आंसर है तो 5 पावर 3 भी आंसर होता है। और ध्यान रखना ये मेथड तभी लगेगा व्हेन देयर इज अ कंडीशन दैट बॉक्स कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ पर्सन्स, बॉक्स कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ लेटर्स। अगर कंडीशन दे दी गई कि बॉक्स में एक से ज़्यादा नहीं आ सकता तो हम कुछ और करेंगे, तो इसका आप ध्यान रखना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप होप की समझ गए हैं, गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट टाइप जो है वो है लेटर लॉक प्रॉब्लम। देखो आप लोगों ने देखे होंगे वो साइकिल लॉक्स जिसमें लेटर्स मिलाने होते हैं, कॉम्बिनेशन आप लोगों को दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशन मिलाने पर ही वो लॉक खुलता है। इस टाइप की प्रॉब्लम, मतलब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। देखिए आप क्वेश्चन लिखें, a letter lock consists of 4 rings, ठीक है। A letter lock consists of 4 rings, each ring have 11 letters, ठीक है। Find number of possible unsuccessful attempts, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। देखो लेटर लॉक सिचुएशन ये है, इस टाइप से हम कह सकते हैं ये, ठीक है। इस टाइप से प्रॉब्लम है, यहां पर लेटर कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ए बी सी जे कुछ भी, एनीथिंग। तो हर रिंग के पास जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं वो 11 हैं। हमें अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि अपने को चाहिए नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, ठीक है। नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। अब देखो नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, हर ऑप्शन के पास यानी कि हर रिंग के पास कितनी ऑप्शंस हैं? 11। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर रिंग 1 इज 11, नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर रिंग 2 11, नंबर ऑफ ऑप्शन फॉर रिंग 3 11, नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर रिंग 4 11, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस 11 पावर 4 है। बट क्वेश्चन इज हाउ मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। तो एक तो सक्सेसफुल होगी ना, एक तो वो अटेम्प्ट होगा जहां पर लॉक खुल जाएगा। तो नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो वो होगा टोटल अटेम्प्ट्स माइनस सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, यानी कि 11 पावर 4 माइनस 1। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस टाइप का लॉक आपको खोलना है तो हो सकता है आपको इतने अटेम्प्ट्स करने के बाद सक्सेस मिले। These are number of unsuccessful attempts. Okay.